पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन द्वारा पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में भिलाई सेक्टर 8 स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर और आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई, दुर्ग, जामुल, उतई और आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर मानव सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मानव एकता, सेवा और प्रेम का संदेश दिया गया, जो समाज में भाईचारे को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम बना। दुर्ग जिले के भिलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवती द्वारा बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वीडियो सामने आने के बाद बौद्ध समाज और बाबा साहब के अनुयायियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। अब जब आरोपी की जमानत की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बार फिर बौद्ध समाज के लोगों ने विरोध जताया। समाज के लोगों का कहना है कि धर्म और महापुरुषों का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जमानत नहीं दी जानी चाहिए। भिलाई दुर्ग में स्मृति नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर जुनवानी रोड में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से कोडीन युक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप और लाखों रुपए का माल नगद बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से शहर में युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे और अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस नेटवर्क के मुख्य सरगना तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। शुक्रवार दोपहर नेहरू नगर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल खुलते ही एक तेज रफ्तार फायर ब्रिगेड वाहन ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैरानी की बात ये रही कि मौके पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबलों ने भी घायलों के लिए कोई पहल नहीं की। स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए घायलों को तुरंत चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्ग पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। नंदिनी थाना क्षेत्र में संचालित इस फैक्ट्री में मुसाफिर और M4 के नाम पर जहरीला जर्दा युक्त गुटखा तैयार किया जा रहा था। मौके से बड़ी मात्रा में तैयार गुटखा, कच्चा सामान, सुपारी, तंबाकू, कत्था और प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल और अत्याधुनिक मशीनें जब्त की गयी। फैक्ट्री में 13 मजदूर काम करते मिले, जो अलग अलग राज्यों से लाए गए थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसके मास्टरमाइंड की जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आधी रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आए है, जहां कांग्रेस नेता के बेटे आयुष कश्यप के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना करही गांव की है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने देर रात परिवार को बंधक बनाकर हमला किया। इस हमले में 19 साल के आयुष कश्यप की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल है। हमलावर वारदात के बाद मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस CCTV और कॉल डिटेल्स के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिलासपुर जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस सिस्टम के जरिए प्लेटफॉर्म पर ठंडी और बारीक पानी की फुहारें छोड़ी जा रही है, जिससे आसपास का तापमान कम हो रहा है और वातावरण सुहावना बन रहा है। खासकर दोपहर के समय जब गर्मी अपने चरम पर होती है, यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी राहत भरी साबित हो रही है। रेलवे की इस पहल को यात्रियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र के ठाकुर टोला जमींदारी में स्थित मंडी
खोल गुफा साल में सिर्फ एक दिन खुलती है और इस बार 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए इसके द्वार खुलेंगे। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव के दुर्लभ दर्शन होते हैं। सबसे पहले राज परिवार पूजा करता है, फिर आम श्रद्धालुओं के लिए गुफा खोली जाती है। गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग, पवित्र कुंड और श्वेत गंगा जलधारा इसे और खास बनाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह गुफा बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम है। ज्यादा भीड़, शोर और प्रदूषण यहाँ के जीव जंतु और संरचना को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस बार प्रशासन पूरी तैयारी में है। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस किया गया है। जगदलपुर कलेक्टर आकाश छिकारा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण, नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ तय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने भविष्य की बढ़ती आबादी और यातायात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने पर जोर दिया। इस दौरान पल्ली नाका, धर्मपुरा, महावीर कॉलोनी, LIC चौक सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया गया। जल भराव की समस्या को देखते हुए जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए भी तत्काल कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के देवनगर में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान चिंतामणि के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति संतलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले दोनों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और मारपीट हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। देश की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है कि इन नेताओं ने आम आदमी पार्टी से अलग होने की घोषणा की है और दावा किया है कि अपने साथ कई अन्य सांसद भी पार्टी छोड़ चुके हैं। वही इस पूरे घटनाक्रम पर भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह ने भी इसे ऑपरेशन लोटस बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल इन दावों और आरोपों के बीच राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है और स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है। मणिपुर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 3 लोगों की दर्दनाक मौत के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 अप्रैल हुए के रॉकेट हमले में 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की मौत के बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। 18 अप्रैल से लागू पूर्णबंदी ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस बीच मेरा पाइबी समुदाय की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। दिन में सड़कें जाम, रात में मशाल रैलियां और पूरे इलाके की निगरानी। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का आंदोलन बन चुका है। महिलाएं घर घर रोजी रोटी और आंदोलन तीनों को लेकर चल रही हैं। 25 अप्रैल को बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में मणिपुर की स्थिति गंभीर हो सकती है। भारत से एक खास समुदाय के 250 लोग एक ऐतिहासिक सफर तय करते हुए इजराइल पहुंच चुके हैं। ये लोग घूमने नहीं बल्कि हमेशा के लिए वहां बसने आए हैं। यह समुदाय खुद को बाइबल में वर्णित खोई हुई जनजाति का वंशज मानता है। जैसे ही ये लोग तेल अवीव एयरपोर्ट में पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। गीत, झंडे और खुशी का माहौल हर तरफ देखने को मिला। दरअसल इजराइल सरकार ने करीब 4600 लोगों को वहां बसाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पहले चरण में ये 250 लोग पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यह समुदाय सदियों पहले अपनी भूमि से विस्थापित हुआ था और फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन होते हुए भारत पहुंचा और दशकों बाद ये लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। जापान में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले 7.7 तीव्रता का भूकंप, फिर सुनामी और अब भयंकर जंगल की आग। उत्तरी जापान के इवाते क्षेत्र में आग तेजी से शहरों की तरफ बढ़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि 2500 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ 2 दिनों में 400 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जलते हुए पेड़ों की आवाज इतनी डरावनी है कि माहौल दहशत से भर गया है। सरकार ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 13 विमान आग बुझाने में जुटे हैं।
जंग के बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नया ट्रांजिट टोल लागू कर दिया है। ईरान का दावा है इस टोल की पहली रकम कैश में मिली और इसे सेंट्रल बैंक में जमा भी कर दिया गया है। पहले खबरें थी कि भुगतान क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है, लेकिन अब साफ हो गया है कि पेमेंट नकद हुई है। ईरान के संसद के उपाध्यक्ष ने कहा है कि होर्मुज ईरान की जनता का है और यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को टोल देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी नीयत नहीं बदलता तो जहाजों का रास्ता पूरी तरह रोका भी जा सकता है। गौरतलब है दुनिया का करीब 20% तेल और 35% गैस इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में ईरान का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। समाचार आज के यहीं तक, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।